कहानी शुरू होती है रोमानियों के एक दूर दराज इलाके में, जहां कांता मोनेस्ट्री नाम की एक पुरानी ईसाई आश्रम सदियों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी प्रार्थना नहीं होती, वहां सिर्फ चीखें गूंजती है। 1945 में दो नन, सिस्टर एवा और सिस्टर मरीना को एक गुप्त मिशन पर वहां भेजा गया था। वेटिकन का मानना था कि कांता मोनेस्ट्री अब किसी शैतानी ताकत का घर बन चुकी है। वो दोनों नन उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिस पर लिखा था कि ईश्वर अब यहाँ नहीं रहते। सिस्टर मरीना कांपते हुए बोली, अगर हमने ये दरवाजा खोला तो हमारी आत्माएं वापस नहीं लौटेंगी। पर उनके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा के साथ सड़ी हुई लाशों की गंध बाहर आई। पूरा मोनेस्ट्री काले धुएं से भरा था। उनका सामना वहां हुआ वेलिक नाम की एक आत्मा से, जो कभी इस मोनेस्ट्री की मुख्य नन थी पर अब शैतान की पुजारन बन चुकी थी। वेलिक को देख मरीना डर से कांपने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुछ घंटों बाद जब वहां की दीवारों से खून टपकने लगा और मरीना की चीखें गूंजने लगी, तो एवा ने खुद को बचाने के लिए वहीं फांसी लगा ली। ये खबर वेटिकन के चर्च में फादर ग्रेगोरी तक पहुंची, जिन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। उनके साथ भेजी गई एक विशेष नन, सिस्टर क्लारा, जिसके पास आत्माओं से बात करने की एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही वो कांता मोनेस्ट्री पहुंचे, पूरा आसमान काला हो गया। घने पेड़ों के बीच से जब खड़हर में दाखिल हुए तो क्लारा को एक नजर में ही सब कुछ अजीब लगने लगा। यहाँ कुछ है, क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई हमें देख रहा है। सिस्टर क्लारा को अचानक एक दीवार के पार सफेद लिबास में कुछ नन चलती दिखी, लेकिन उनमें से किसी का चेहरा नहीं था। फादर ग्रेगोरी ने जब जमीन पर एक पुराना बाइबल देखा तो वो अपने आप जलने लगा। यहाँ प्रार्थना नहीं चलती, सिर्फ अभिशाप पलते हैं। एक धीमी आवाज हवा में गूंजी। क्लारा को अचानक एक कॉफिन दिखाई दी जिस पर उसका ही नाम खुदा हुआ था। एक छिपे हुए कमरे में क्लारा की मुलाकात हुई एक अधमरी नन से, जो आत्मा बन चुकी थी। उसने बताया कि कांता मोनेस्ट्री पर एक प्राचीन दरवाजा है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गलती से खोल दिया गया था। उसी से वेलिक इस दुनिया में आई थी और तब से मोनेस्ट्री में कोई न जिंदा आया है न जिंदा गया है। वेलिक की आत्मा सिर्फ एक चीज से डरती थी, ईसा मसीह का पवित्र रक्त, जो एक प्राचीन चीज में बंद है और जिसे खोलने की चाबी सिर्फ एक सच्चे आत्मा को ही मिलती है। क्लारा के हाथ में वही चाबी अचानक प्रकट हो जाती है। क्लारा ने जैसे ही उस प्राचीन चीज को खोजने की कोशिश की, पूरा मोनेस्ट्री हिलने लगा। दीवारें खून से भरने लगी और वेलिक की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। एक बुरी आत्मा जो अब आधे इंसान आधे राक्षस में बदल चुकी थी। उसने फादर ग्रेगोरी पर हमला कर दिया और उनकी आंखें बाहर निकल आई। चीखों से पूरा कॉरिडोर भर गया। क्लारा ने भागते हुए वो प्राचीन चीज खोली और जैसे ही उसने पवित्र रक्त से भरी शीशी निकाली, वेलिक की चीख आसमान को चीरने लगी। लेकिन वेलिक अभी भी जिंदा थी। वो हवा में उड़ती हुई क्लारा के पास आई और उसके चेहरे को नोचने लगी। तभी क्लारा ने हिम्मत कर पवित्र रक्त को उसकी छाती पर छिड़क दिया। वेलिक की चमड़ी जलने लगी। वो चिल्लाने लगी, तू नहीं जानती, मैं मरती नहीं, मैं हर आत्मा में बस जाती हूँ। क्लारा ने सारा रक्त उसकी आंखों में उड़ेल दिया और वेलिक की आत्मा एक जोरदार धमाके से भस्म हो गई। जब सब खत्म हुआ, क्लारा अकेली मोनेस्ट्री से बाहर निकली, खून से सना चेहरा, कांपते कदम, लेकिन जिंदा। पर जैसे ही कैमरा पीछे मुड़ता है, क्लारा की आंखों में वही काली चमक दिखती है जो कभी वेलिक की आंखों में थी। क्या क्लारा बची या अब वेलिक की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।